प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे आशिक रसूल का वाकया सुनाने वाले हैं जिसकी मैयत को पुलिस वालों ने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया और कहा इसकी मैयत को सिर्फ हम उठाएंगे। तो आखिर क्या था पूरा मसला, जानने के लिए चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपसे ये वीडियो लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप इस वाकये को जरूर सुनें। दोस्तों, एक आशिक रसूल के अहवाल को बयान करते हुए तुर्की का एक शख्स कहता है कि मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। वो कहता है मैं वहां खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। इतने में वहां से एक शख्स बाहर आया और पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ दिए। जिस नौजवान को सऊदी पुलिस ने पकड़ा था वो कह रहा था कि बस उसे दुआ करने की इजाजत दे दो। वो नौजवान कह रहा था कि मेरी बात सुनो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैंने किसी की कोई चोरी नहीं की। इसी बात पर वो नौजवान चीखने लगा। तुर्की का वो शख्स कहता है कि जब मैंने उस नौजवान को देखा जिसे पुलिस ने पकड़ा था तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। मैंने उसे कई बार बारगाह रिसालत में रोते हुए देखा था। वो अल्बानिया का एक नौजवान था। उसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। उसके सुनहरे बाल और हल्की हल्की दाढ़ी थी। तुर्की का वो शख्स कहता है मैंने पुलिस वालों से कहा कि इसका कोई जुर्म तो नहीं है, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इस पर इल्जाम क्या है? तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा अरे ओ तुर्की, तू पीछे रहो, इसमें तेरा कोई दखल नहीं है। लेकिन मैंने फिर से कहा इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीने में रह रहा है, लेकिन इसका इस तरह से रहना गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन यह है कि हर दफा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास छुप जाता है, जबकि हम इसे अंदर जाकर नहीं पकड़ना चाहते थे और हम 6 साल से इसके पीछे हैं। मैंने पूछा अब तुम इसके साथ क्या करोगे? पुलिस वालों ने कहा अब हम इसे पकड़कर सीधा जहाज में बिठा देंगे और इसे वापस अल्बानिया भेज देंगे। जिस नौजवान को पुलिस ने पकड़ा था वो मुसलसल रो रहा था और कह रहा था क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो बस हुजूर के रोजे पे रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा नहीं, ऐसा जायज नहीं है। पुलिस वालों ने उसे वैसे ही पकड़े रखा। नौजवान ने कहा कि मुझे जरा आराम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक बात अर्ज कर लेने दो। नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खजरा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने उससे कहा चल कह जो तुझे कहना है। नौजवान कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने आपसे ये अहद नहीं किया था? क्या मैंने अपने माँ बाप और अपनी दुकान को बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा था और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में रहा करूंगा? और अब देख लीजिए कि ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? ऐसे में वो नौजवान बेहाल रोने लगा तो पुलिस वालों ने उसे जरा ढील दे दी। इसके बाद वो नौजवान गिर गया। फिर पुलिस वालों ने उससे कहा उठ ए नौजवान, लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। मैंने भी पुलिस वालों से कहा ये नहीं भाग रहा, आप पानी लाइए और उसके चेहरे पर डालिए, लेकिन नौजवान ने कोई हरकत नहीं दिखाई। एक पुलिस वाले ने बाकियों से कहा कि इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच में मर तो नहीं गया? दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि इसे हमने कौन सी ऐसी जर्ब लगाई है जिससे ये मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फोन किया। उधर सामने 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस आई। उन्होंने नौजवान को देखा, चेक किया और कहा कि इसे तो मरे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। पुलिस वाले जैसे मुजरिम बनकर नीचे बैठ गए। वो मंजर देखने वाले भी रोने लगे। उनमें से एक तो अपने दोजानों पर हाथ मारने लगा, कहता था हाय मेरे हाथ क्यों ना टूट गए, काश हमें पता होता कि इसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत थी, हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। उसके बाद उसे वहां से उठा लिया गया। गुस्ल के वक्त मैं वहां पर मौजूद था और साथ साथ रहा।
میں انہیں کہتا رہا کہ مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو، لیکن جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اس لیے ہمارے سوا اس کو کوئی اور نہیں اٹھائے گا، شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ ترکی کا وہ شخص بتاتا ہے کہ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔